अनुपम मिश्र के पाठ राजस्थान की रजत बूंदें। इसके भाग 2 अर्थात दूसरे सत्र में हम बात करेंगे राजस्थान की कीमती बूंदों को निकालने की प्रक्रिया, उन उस पानी पर समाज का अंकुश, समाज के द्वारा उस पानी के बेहतरीन प्रबंध का दायित्व, इन सब के बारे में हम इस दूसरे सत्र में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस पाठ को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। इससे पहले आपने लेखक अनुपम मिश्र के जीवन परिचय व लेखन शैली के बारे में जानकारी प्राप्त की। रेगिस्तान में मीठे पानी के स्रोत कुएं के बारे में जानकारी प्राप्त की। कुएं निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। कुएं और कुएं में अंतर की जानकारी। इस सत्र के अधिगम प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स होंगे। इस सत्र के उपरांत आप रेगिस्तान में पानी के स्रोत के प्रकार के बारे में बता सकेंगे। रेगिस्तान में पानी के उपयोग के सामाजिक नियमों के बारे में जान सकेंगे। पानी निजी संपत्ति न होकर सार्वजनिक संपत्ति होता है के माध्यम से भौतिक संसाधनों के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त कर सकेंगे। जीवन में पानी के महत्व का विश्लेषण कर सकेंगे। राजस्थान में पाए जाने वाले पानी के स्रोत। 3 प्रकार का पानी राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है। पहला, पालर पानी, अर्थात ये धरातल पर बहने वाला वर्षा का पानी है। दूसरा, पाताल पानी, अर्थात यह भूमि के नीचे पाया जाता है, यह प्रायः खारा होता है। तीसरा, रेजानी पानी, यह धरातल के नीचे लेकिन भूजल में न मिलकर नमी के रूप में बीच में रह जाने वाला ही रेजानी पानी है। इसी पानी को कुएं के माध्यम से प्राप्त। आइए अब आगे बढ़ते हुए विस्तार से समझे निबंध राजस्थान की रेगिस्तान में पानी के रूप। जैसा कि हमने पहले ही भी इसके बारे में बात की है, रेगिस्तान में पानी 3 रूपों में पाया जाता है, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। बात करते हैं पालर पानी के बारे में। पालर पानी यह धरातल पर बहने वाला वर्षा का पानी है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। दूसरा है पाताल पानी, यह भूमि के नीचे पाया जाता है, यह प्राय खारा होता है। तीसरा है रेजानी पानी। रेजानी पानी पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है। यह धरातल के नीचे उतरता है परंतु पाताल में नहीं मिलता। इस पानी को कुएं बनाकर ही प्राप्त किया जाता है। रेजा शब्द का प्रयोग वर्षा की मात्रा नापने के लिए किया जाता है। यह माप धरातल में समाई वर्षा को नापता है। उदाहरण के लिए यदि मरुभूमि में वर्षा का पानी 6 अंगुल रेत के भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। कुएं के माध्यम से रेजानी पानी प्राप्त किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। कुएं की चिनाई का ढंग। कुएं को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी चुनाई किस तरह से की जाती है। तेजारों कुएं की खुदाई के साथ साथ उसकी चिनाई का काम भी करते हैं। थोड़ी सी खुदाई करके उस हिस्से को पक्का किया जाता है ताकि मिट्टी धंसे नहीं। कहीं कहीं ईंटों की चिनाई नहीं हो पाती, इन जगहों पर एक खास तरह की घास का रस्सा बनाकर खोदी गई जगह में डाला जाता है। इस घास को खींप कहते हैं। कुएं निर्माण की सफलता का उत्सव। पुराने समय में कुएं के सफलतापूर्वक निर्माण पर त्योहार जैसा माहौल होता था। सेलवांजी को कई तरह के उपहार दिए जाते थे। उन्हें तीज त्योहारों पर, विवाह के अवसरों पर सम्मानित किया जाता था। मगर आजकल समय बदल गया है, हर काम मजदूरी देकर पूरा करवा लिया जाता है। कुएं के पानी को उपयोग करने के तरीके। कुएं की पानी की क्षमता बहुत कम होती है। 24 घंटे में इसमें 2-3 घड़ा पानी ही इकट्ठा हो पाता है। कुएं से पानी निकालने के लिए चरस का ही प्रयोग किया जाता है। ऊपर मुहाने पर चरखी या घिरनी लगा।
कुई सार्वजनिक संपत्ति। कुई राजस्थान के खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र में लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी वह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। खड़िया पट्टी क्षेत्र पूरे राजस्थान में न होकर चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। कठिन शब्दों के अर्थ। चेलवांजी, कुई की खुदाई व चिनाई करने वाले लोग। उखरू, घुटना मोड़कर बैठने का ढंग। बसोली, लकड़ी के हत्थे वाला लोहे का नुकीला औजार। दम घोटू, सांस रोक देने वाला। तेजारो, कुई का काम करने वाले लोग। भसकना, भरभरा कर गिरना। खीप, एक तरह की घास जिससे रस्सी बनती है। कुंडली, गोलाकार वस्तु। धार, पानी का प्रवाह। आज प्रथा, एक प्रकार की राजस्थानी परंपरा। पार, कुई। चड़स, चमड़े या रबर का बना पानी भरने का थैला। घिरनी, घूमने वाले लोहे का यंत्र। चक्री, गोल घूमने वाला लोहे का यंत्र। ओड़ाक, आड़ करने वाला, रोकने वाला। और गोचर अर्थात चारागाह या गायों के चरने का स्थान। शिक्षण बिंदु। निबंध के उद्देश्य। छात्रों को राजस्थान की जल नियोजन की जानकारी देना। जल ही जीवन है, अतः जल संरक्षण के लिए छात्रों में जागरूकता लाना। जल संरक्षण के विभिन्न उपायों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना। पानी बचाओ पर एकांकिका मंच करना। हॉटस्पॉट्स, मुख्य बिंदुओं की व्याख्या। राजस्थान में पाया जाने वाला पानी के 3 रूपों की जानकारी। रेजानी पानी को निकालने की विधि की जानकारी। कुई खोदने की विधि व उसके वैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी। कुई की चिनाई करने की विधि। कुई निर्माण के सफलता का उत्सव। कुई से पानी उपयोग करने के तरीके। कुई सार्वजनिक संपत्ति है कि सामाजिक स्वीकार्यता। मूल्यांकन है। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? कुई निर्माण से संबंधित शब्दों के अर्थ स्पष्ट करें। पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। कुई का निर्माण करने वालों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? राजस्थान की रेत की क्या विशेषता है? यह पाठ हमें जल संरक्षण की प्रेरणा देता है। स्पष्ट कीजिए।